गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी लोग? तो जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि हम लोग जो है क्लास 10 का विषय गणित और चैप्टर 15 प्रोबेबिलिटी जो है प्रायिकता जो है इसकी पढ़ाई कर रहे थे। और इस चैप्टर में हमने लास्ट क्लास में प्रोबेबिलिटी के कुछ बेसिक चीजें सीखा था। उसी पे आधारित एक सवाल है और आप सभी लोगों को जो है इसे सॉल्व करना है। सैद्धांतिक संभावना जो है हमने निकालना सीखा था। तो 4 क्वेश्चन है, चारों को सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। ये हमने लास्ट क्लास में सीखा था। सॉल्व कीजिए सभी बच्चे। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। सॉल्व कीजिए इसे सभी लोग। ये मैंने लास्ट क्लास में समझाया था, एक बार कोशिश कीजिए। कुछ लोग पहचान नहीं रहे ना, हम ही हैं। थोड़ा सा चेहरा बदल गया है। सॉल्व कीजिए सभी लोग। वेरी गुड, वेरी गुड। सभी बच्चे कोशिश कीजिए। आसान सवाल है, कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए कैसे करेंगे, एकदम ध्यान से चीजों को समझिएगा, बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है कि एक पासे को फेंका जाता है तो टोटल आउटकम कितना होगा, कुल परिणाम कितना होगा? या तो 1 आ जाएगा, या तो 2 आ जाएगा, या तो 3 आ जाएगा, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यानी कुल आउटकम कितना है? कुल आउटकम यानी कि टोटल आउटकम कितना है? 6। अब कह रहा है इसमें पहला क्वेश्चन की अभाज्य संख्या प्राप्त हो, इसकी क्या प्रायिकता है? तो अभाज्य संख्या इसमें कितना है? एक तो आपका हो गया 3, एक हो गया आपका 5, और एक हो गया आपका 1। तो टोटल अभाज्य संख्या कितना है? 3 है। टोटल अभाज्य संख्या कितना है? सॉरी अभाज्य, सॉरी 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 सॉरी, एक अभाज्य संख्या नहीं ना है जी, दो अच्छा। दो अभाज्य संख्या है। ठीक है, तो 2, 3 और 5 टोटल अभाज्य संख्या कितनी है? 3 है। तो जो हमें चाहिए अनुकूल परिणाम 3 हो गया और कुल परिणाम 6 है, तो इसकी प्रायिकता क्या हो जाएगी? 1/2। ठीक है, ऐसे ही अगर हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं, 5 से छोटी संख्या प्राप्त हो। ठीक है, तो अब इसमें देखिए 5 से छोटी संख्या कितनी है? 5 से छोटी संख्या 1, 2, 3 और 4। कितनी है? 4 है। तो क्या लिखेंगे? 4/6। अब ये कट के कितना आंसर हो जाएगा? 2/3। ठीक है, ऐसे ही अगर हम तीसरा क्वेश्चन करते हैं कि सम संख्या प्राप्त हो, तो सम संख्या जो 2 से विभाजित होती है, तो 2 से विभाजित संख्या 2 है, 4 है और 6 है, यानी 3 है। अनुकूल परिणाम 3 है, कुल परिणाम 6 है। तो आंसर कितना हो गया? 1/2। ऐसे ही चौथा क्वेश्चन करते हैं 1 से 5 के बीच में।
तो 1 से 5 के बीच में कितनी संख्याएं हैं? 1 से 5 के बीच में देखिए, एक तो 2 हो जाएगा, एक 3 हो जाएगा, एक 4 हो जाएगा। 3 संख्या है तो 3/6 यानी कट के 1/2 आ जाएगा। तो ये चारों का आंसर समझ में आया हमने कैसे निकाला इसकी प्रायिकता? यस सर। कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? कोई ऐसा बच्चा जिसे नहीं समझ में आया हो? क्लियर है सभी लोगों को? यस सर। देख लीजिए, कहीं कुछ डाउट हो, कुछ पूछना चाहते हो तो पूछ लीजिए। कुछ पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए। क्लियर है ना? चल, इस प्रश्न को सॉल्व कीजिएगा, पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा एकदम आराम से। प्रश्न देखिए और पोल सेक्शन में आंसर कीजिएगा। सर पोल सेक्शन खोल दो। खोल दिया। कोशिश कीजिए सभी लोग अच्छे से ध्यान से। दो बच्चों का आंसर आया, दो बच्चों का गलत हो गया। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से। अभी भी आधे बच्चों का आंसर नहीं है। कम से कम आंसर तो कीजिए आप लोग, कोशिश भी नहीं करते हैं। कोशिश कीजिए एक बार सॉल्व करने का। सही होगा कि गलत होगा उसकी चिंता मत कीजिए, कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए। लास्ट के 30 सेकेंड। अभी भी बताइए, 18 बच्चों में से सिर्फ 6 बच्चों का आंसर आया है। इतने आसान सवाल में अगर आप कोशिश नहीं करेंगे तो कैसे सीखेंगे? कीजिए कोशिश।
लास्ट के 20 सेकेंड बताइए। अभी भी 7 बच्चों का सिर्फ आंसर आया है। आप लोग क्यों नहीं आंसर कर रहे हैं? गलत होगा कि सही होगा उसकी चिंता मत कीजिए, आप आंसर तो कीजिए। आंसर कीजिए सभी बच्चे। आंसर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए क्या कह रहा है, पासा एक बार फेंका जाता है, 3 प्राप्त करने की प्रायिकता क्या होगी? तो 3 इसमें कितनी बार आएगा? एक ही बार आएगा। और टोटल आउटकम कितना है? 6 बार। तो 1/6 क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। टोटल आउटकम कितना है? 6। और 3 कितनी बार आएगा? एक बार, तो 1/6। क्लियर है सभी बच्चों को? तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। चल, क्वेश्चन नंबर 10 कीजिएगा, और इस बार सभी बच्चों को आराम से करना है और सही करना है। जल्दबाजी में गलत उत्तर नहीं करना है। आप लोग जल्दी जल्दी में गलत उत्तर कर देते हैं। जल्दबाजी में गलत उत्तर नहीं करना है। कीजिए कोशिश सभी बच्चे। लास्ट के 30 सेकेंड कोशिश कीजिए सभी बच्चे। देखिए 6 बच्चों का आंसर आया है। आप लोग कोशिश तो कीजिए, कीजिए कोशिश सभी बच्चे।
कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम आराम से, ध्यान से, कोई जल्दबाजी नहीं है। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, अभी भी आधे बच्चों का उत्तर नहीं आया है। 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कितना आसान सवाल था। एक बार एक पासे को फेंका जाएगा तो टोटल आउटकम कितना आएगा? 6। या तो 1 आएगा, या तो 2, या तो 3, या तो 4, या तो 5, या तो 6। यानी टोटल आउटकम कितना आएगा? एक बार पासा को फेंकेंगे तो टोटल आउटकम आएगा, यानी कुल परिणाम आएगा 6। और पूछ रहा है एक से बड़ी संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। तो एक से बड़ी संख्या कितनी है? 1, 2, 3, 4, 5। तो एक से बड़ी संख्या कितनी है? 5। तो हमारा प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? प्रायिकता क्या हो जाएगा? 5/6। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। यानी जो हमें चाहिए वो कितनी है? 5 है। कुल परिणाम कितने? 6। तो 5/6 आंसर हो गया। बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट है? नो सर। क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर। चल, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। देखिए इस प्रश्न को कीजिए एकदम आराम से, ध्यान से। एकदम ध्यान से कीजिएगा। वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे एकदम ध्यान से, आराम से, जल्दबाजी नहीं करना है। सर कितने बच्चों का ठीक है? अभी सॉल्व कीजिए, बताता हूं।
सॉल्व कीजिए सभी बच्चे, लास्ट के 20 सेकेंड। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिएगा, एकदम ध्यान से समझिएगा, बहुत आसान सवाल था। आप देखिए, एक पासे को फेंका जाएगा तो सम संख्या कितनी बार आएगा? एक बार, 2 बार और 3 बार। तो कुल परिणाम कितना है? 6। और जो हमें चाहिए यानी कि सम संख्या कितना है? 3। कटेगा तो कितना होगा? 1/2। यानी आंसर क्या हो गया? 1/2। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? क्लियर है ना? आसान है ना? यस सर, आसान है। चल, अब देखिए, आपको ताश के 52 पत्ते होते हैं। कितने होते हैं ताश के? 52 पत्ते होते हैं। 52। उन 52 पत्तों में देखेंगे कि 13 पत्ता पान का होता है, 13 पत्ता चीड़ी का होता है, और 13 ही पत्ता जो है आपके ईंट का होता है, और 13 ही पत्ता हुकुम का होता है। यानी 13 13 करके 4 प्रकार के पत्ते होते हैं, और टोटल कितने होते हैं? 52 पत्ते होते हैं। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखी गई है, ध्यान से देखिएगा। 13 पत्ता हुकुम के, 13 पत्ते पान का, और 13 पत्ते ईंट के, और 13 पत्ते चीड़ी के। इन टोटल कितने पत्ते बताइए? 52, 13 चौक 52। 13 चौके 52, यानी 52 पत्ते। इसमें से रेड पत्ते जो होते हैं वो पान वाले और ईंट वाले रेड होते हैं। क्या होते हैं? रेड होते हैं। जबकि आप देखेंगे कि हुकुम का पत्ता और चीड़ी का पत्ता ब्लैक होता है। तो काले पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 26। और रेड पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 26। कुल पत्तों की संख्या कितनी हो गई? 52। ये क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। चलिए, अब ये देखिए, टोटल 52 पत्ते आपके सामने हैं। ठीक है, चीड़ी का, ठीक है, इसे बोलते हैं के से किंग, क्यू से रानी, और जे से गुलाम। ठीक है, तो ये चीड़ी का एक राजा, एक रानी, एक गुलाम। ठीक, ऐसे ही हुकुम का एक राजा, एक रानी, एक गुलाम। ऐसे ही पान का एक राजा, एक रानी, एक गुलाम। ऐसे ही ईंट का एक राजा, एक रानी, एक गुलाम। तो इनको हम बोलते हैं फेस कार्ड। क्या बोलते हैं इनको हम लोग? फेस कार्ड, यानी चित्र वाला पत्ता। तो आप बताइए, इन 52 पत्तों में कितने पत्ते फेस कार्ड हैं, यानी चेहरे वाला पत्ता कितने हैं? 12। 12। तो टोटल 12 पत्ते क्या हो गए? फेस कार्ड हो गए, यानी चित्र वाले पत्ते हो गए। अब आपसे मैं पूछूं कि इसमें लाल फेस कार्ड कितने हैं? 6। लाल फेस कार्ड 6 है, नीचे वाला 6 ठो। और ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं? 6। 6। वेरी गुड। अब मैं आपसे पूछूं कि इसमें काला राजा कितना है? 2। हाँ, 2।
एक चिड़ी का राजा और एक हुकुम का राजा। अब मैं पूछूं ब्लैक रानी कितनी है? 2 2 और मैं पूछूं पान का राजा कितना है? 1 पान 1 पान का राजा एक ही है ना सिर्फ? यस पान, सर अब पान का राजा एक ही तो है। अब मैं पूछूं कि इसमें चिड़ी का राजा कितना है? 1 और मैं पूछूं केवल 52 पत्तों में कितने राजा हैं? 4 वेरी गुड। हुकुम के कितने पत्ते हैं? 13 ठीक है। और ये जो होता है ना, ए को इक्का कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? इक्का कहते हैं। ए को क्या कहते हैं? इक्का कहते हैं। ए से इक्का। ठीक है। तो अब यहाँ पे 13 पत्तों के आप नाम जान चुके हैं। चिड़ी का इक्का, चिड़ी का गुलाम, चिड़ी की रानी, चिड़ी का राजा। हुकुम का इक्का, हुकुम का गुलाम, हुकुम का रानी, हुकुम की राजा। पान का इक्का, पान का गुलाम, पान की रानी, पान का राजा। ईंट की इक्का और ईंट का गुलाम, ईंट की रानी और ईंट का राजा। यानी कुल मिला के आप देखेंगे कि टोटल जो है 52 पत्ते हैं। और बाकी चिड़ी का 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही हुकुम का 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही पान का 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ऐसे ही डायमंड का 2 3 4 5 6 7 8 9 10। क्लियर है? तो टोटल कितने पत्ते हो गए? 52 हो गए। अब इसमें से मैं छोटे छोटे सवाल पूछेंगे, आप सबका जवाब देंगे? यस सर चलिए, पहला सवाल का जवाब दीजिएगा कि चीड़ी का गुलाम कितना? तो तने बोल। चीड़ी का गुलाम कितना? 1 1 सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर करेंगे। हुकुम का गुलाम कितना? पान के राजा कितना? 1। मैं पूछूं कि ब्लैक राजा कितना? देखिए गलत उत्तर किए हैं। ब्लैक राजा 4 हैं, 2 हैं। 2 है सर लाल बादशाह कितने? राजा को बादशाह भी कहते हैं। लाल बादशाह कितने? 2। चलिए, इतनी चीजें आप समझ गए, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी को फेस कार्ड कहते हैं। इनकी संख्या कितनी? 12। ठीक है, इनकी संख्या कितनी? 12। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ठीक है, बस मैं अब एक बात बताइएगा कि गुलाम जो है आपके टोटल कितने होंगे? गुलाम 4। 2 4 होंगे ना जी? 1 4 2 सॉरी 2 होंगे, सॉरी 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 4 होंगे। देखिए, एक पान का गुलाम, सॉरी ईंट का गुलाम, एक पान का गुलाम, एक चीनी का गुलाम, एक ईंट का गुलाम। ठीक है, समझ में आया? देखिए यस सर यहाँ पे देखिए, चीड़ी का एक गुलाम, एक रानी, एक राजा। ऐसे ही हुकुम का एक रानी, एक गुलाम, एक रानी, एक राजा। ऐसे ही पान का एक गुलाम, एक राजा, एक रानी। ऐसे ही ईंट का एक गुलाम, एक रानी, एक राजा। तो वही चीज यहाँ पे अलग अलग कर दिया गया है। गुलाम के क्या हो गए यहाँ पे? एक गुलाम, एक पान का, एक चीड़ी का और एक ईंट का। ठीक है, तो ये गुलाम है। तो गुलाम के टोटल फेस कार्ड कितने? 4। ऐसे ही रानी के फेस कार्ड कितने? 4। ऐसे किंग के फेस कार्ड कितने? 4। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर है ना सभी बच्चों को? यस सर इन 13 पत्तों को क्या कहते हैं? क्या सर? इन पहले वाले 13 पत्ते को क्या कहते हैं? सर चिड़ी गुलाम चीड़ी। वेरी गुड। है दूसरे वाले को? सर हुकुम हुकुम। और तीसरे वाले को? ई पान पान। और चौथे वाले को? ईट वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं। तो ये 52 कार्डों के नाम यहाँ पे लिखे गए हैं। 52 कार्ड में 13 हुकुम के, 13 चीड़ी के, 13 ईंट के और 13 पान के। इसमें से एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का। 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 तो पान के एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का। ईंट का एक राजा, एक रानी, एक गुलाम, एक इक्का।
चीड़ी का भी एक राजा एक रानी एक गुलाम एक इक्का, और हुकुम का भी एक राजा एक रानी एक गुलाम और एक इक्का, और बाकी 2 से 10 तक नंबरिंग वाले कार्ड तो सब में होते हैं। क्लियर है? यस सर। चलिए अब देखिए यहां से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तो ये चीजें याद रखिएगा, ठीक है। ये इंग्लिश में है तो आप लोग इसे जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है। कोशिश कीजिएगा कि 52 पत्तों को आपस में अच्छे तरीके से फेंट दी जाती है और उसमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो आपको बताना है कि वो एक पत्ता जो होगा एक फेस कार्ड होगा, उसकी प्रायिकता क्या होगी, बताइएगा इसकी प्रायिकता क्या होगी। अभी अभी आपने पढ़ा था फेस कार्ड कितने होते हैं, तो कुल परिणाम तो 52 होंगे, 52 पत्ते हैं तो 52 परिणाम होंगे कुल, और इसमें से कह रहा है फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने होते हैं 12, तो अनुकूल परिणाम ऊपर कुल परिणाम नीचे। अब इसको कटा देंगे, 2 छक्के 12 26 दूनी 52, 2 तेरह 26 2 तिहाई 6, तो 3/13 आंसर होगा। क्या आपको बात समझ में आया? यस सर। चलिए लाल रंग का बादशाह की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, 52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो वो लाल रंग का बादशाह होगा, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। गलत जवाब। बबलू आप इतना जल्दी जल्दी में क्यों आंसर करते हैं, हर सवाल को गलत आंसर कर रहे हैं। गलत आंसर है, यही होता है जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते हैं। तो आराम से कीजिए, किस चीज की जल्दी है। एक भी बच्चे का उत्तर सही नहीं आया, सबका गलत है। सर एक बार फिर से बताइए क्वेश्चन। अभी बताया था कि पान का पत्ता और ईंट का पत्ता लाल होता है, तो पान का एक राजा और ईंट का एक राजा, तो टोटल कितने राजा, 2 राजा। लाल राजा कितने हो गए, 2, और कुल पत्ते कितने, 52। अब इसको कटाएंगे तो क्या आएगा, 2 एकम 2 26 दूनी 52, यानी 1/26, यानी 52 पत्तों में से लाल रंग का बादशाह कितना है, 2 ही है ना, क्योंकि 2 बादशाह तो काले होंगे, हुकुम के और चिड़ी के तो राजा काले होंगे ना, यहाँ पे लाल रंग का बादशाह पूछा है, तो लाल रंग के 2 बादशाह होंगे, एक पान का बादशाह और एक ईंट का बादशाह। क्लियर है? यस सर। यस सर। चलिए यहाँ पे बताइए एक फेस कार्ड की प्रायिकता क्या होगी, यहाँ पे फेस कार्ड भी बना हुआ है। कटा के आंसर बताना है, ऐसे शॉर्टकट नहीं मारना है। बताइए एक भी बच्चे का आंसर सही नहीं आ रहा है। देखिए 52 पत्ते हैं और एक फेस कार्ड, तो फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 12, और कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 52। अब इसको कटाएंगे, 2 छक्के 26 दूनी 2 तेरह 2 तिहाई, यानी आंसर कितना आ गया, 3/13। सर सही तो है। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। आसान है ना? हाँ सर आसान ही है।
बस याद रहना चाहिए कौन सा पत्ता कितना होता है। चलिए इस क्वेश्चन को कीजिए तो। देखिए तो लाल रंग का बादशाह कितने होंगे, टोटल दो होंगे, एक पान का बादशाह और एक ईंट का बादशाह। तो दो, कुल परिणाम कितने हैं, 52। तो कटा देंगे तो 1/26 जो है आंसर आ जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई डाउट किसी बच्चे को? नो सर। क्लियर? यस सर। इस क्वेश्चन को कीजिए, चारों को अलग अलग करना है एक साथ। जो भी बच्चा आंसर करेगा अपना नाम लिख के आंसर करेगा, चारों एक साथ ABCD करके कीजिए सॉल्व। माइक म्यूट कीजिए। नाम और चारों आंसर एक साथ करना है। नाम और चारों प्रश्न का उत्तर एक साथ करना है। सर जी कर दिया, देख लो। ठीक, देखिए टोटल कितने पत्ते हैं, 52 पत्ते। उनमें से एक पत्ता निकाला जाता है। तो लाल रंग का तस्वीर वाला पत्ता यानी कि फेस कार्ड होगा, इसकी क्या प्रायिकता है? तो टोटल लाल रंग का फेस वाला कार्ड कितना है, कार्ड कितने हो जाएंगे, टोटल 6 हो जाएंगे। लाल वाले फेस कार्ड कितने हो जाएंगे, 6। टोटल फेस कार्ड होते हैं 12। तो लाल वाले 6 आप 52 पत्तों में से निकाला जा रहा है।
तो 3 और यहाँ पे 26, यानी कि 3/26 आंसर हो गया। ऐसे ही पान का गुलाम, तो पान का एक ही गुलाम होता है, तो 1/52 पत्तों में से निकाला गया 1/52। हुकुम का पत्ता, हुकुम के कितने पत्ते होते हैं? 13/52, कटेगा तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, 1/4। ऐसे ही ईंट की बेगम, ईंट की कितनी बेगम? 1/52। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। चारों आंसर सही है आप लोगों का? यस सर सही है, बस एक गलत था। क्यों? गलत आसान है हो ना? गया। आसान है सर। चलिए, इसमें बताइए लाल रंग का फेस कार्ड। देखिए, तो टोटल 12 फेस कार्ड, उसमें से रेड फेस कार्ड कितने? 3 इधर 3 ये 6, यानी कि 3 गुलाम पान का और 3 ईंट का, तो टोटल 6 फेस कार्ड हो गए लाल। कुल पत्ते 52 कट के 3 और सॉरी 52 होगा ना, ये 12 लिख दिया, तो ये कटेगा तो 26, यानी 3/26। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। कोई दिक्कत नहीं है ना? नो सर। 3/26। चलिए इस प्रश्न का कीजिए, पान का गुलाम। लास्ट के 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए 52 पत्ते हैं और इन 52 पत्ते में से एक पत्ता निकाला जाता है, तो पूछा जा रहा है पान का गुलाम कितना होगा। तो 52 पत्तों में पान का गुलाम तो एक ही होगा,
तो ऊपर में 1 और टोटल पत्ते कितने हैं? 52। यस सर। 1/52। आसान एकदम। अब इसका आंसर कीजिए, हुकुम का पत्ता का क्या प्रायिकता होगा? सभी बच्चे चैट सेक्शन में आंसर कीजिए, हुकुम के पत्ते का। तो कटाएंगे ना इसको। हुकुम के टोटल 13 पत्ते होते हैं, आपके सामने है। आप कुल पत्ते 52 है, तो 13 एकम 13, 13 चौका 52, यानी 1/4। क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर। इसको कीजिए। 52 ताशों की अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी में से एक पत्ता निकाला जाता है, प्राप्त होने की प्रायिकता है। एक ईंट की बेगम क्या हो जाएगा? 1/52, क्योंकि ईंट की बेगम एक ही होती है, तो 1/52। चलिए एक क्वेश्चन पोल सेक्शन में कर दीजिए, एकदम ध्यान से सोच समझ के कीजिएगा। लास्ट के 10 सेकेंड। लास्ट की 10 सेकेंड। लास्ट की 10 सेकेंड। टेन, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1।
52 पत्तों में से एक पत्ता निकाला जाता है तो बेगम प्राप्त होने की प्रायिकता क्या होगी? तो 4 प्रकार का पत्ता होता है तो 4 बेगम होगी, एक हुकुम की बेगम, एक ईंट की बेगम, एक चीड़ी का बेगम और एक पान का बेगम। तो टोटल 4 बेगम होगी। तो 4 कुल आउटकम कितना है? 52। तो 4 एकम 4, 13 चौका 52 यानी 1/13। किसी बच्चे को कोई डाउट है? एनीबॉडी? किसी भी बच्चे को कुछ भी डाउट है तो पूछ लीजिए।